जैसा कि सबको विदित है कि श्री हनुमान जी महाराज की उपासना का सबसे सरल उपाय उनकी चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का अद्भुत एवं अलौकिक प्रभाव है। इससे हनुमान जी महाराज प्रसन्न तो होते ही हैं, लेकिन अगर इसका अर्थ के साथ साथ जाप किया जाए तो और उत्तम बात है। तो यही सोच के आज इस वीडियो में ये प्रयास किया जा रहा है कि हनुमान चालीसा के जो भी थोड़े से भी कठिन शब्द हैं, सरल हिंदी रूपांतरण करके समझाया जाए। तो सबसे पहले शुरुआत होती है दोहे से। श्री गुरु चरण सरोज रज। सरोज मने कमल, रज मने धूलि। अपने गुरु महाराज के चरण को कमल से उपमा की गई और उनके चरण की धूलि को सम्मान दिया गया सबसे पहले इसका स्मरण करके। निज मन मुकुर सुधारी। मुकुर मने दर्पण, मन रूपी दर्पण को सुधार के। निज मने अपने, अपने मन रूपी दर्पण को सुधार के। अब क्या करना है? बरनऊं, मैं बखान करता हूँ। रघुवर मने श्री राम जी महाराज का। विमल मने जो अत्यंत शुद्ध यश है, जसु मने यश, जो श्री राम भगवान का विशुद्ध और विमल यश है उसका मैं वर्णन करता हूँ, जो कि जो दायक फलचारी, जो 4 प्रकार के फल का देने वाला है, 4 प्रकार के फलों को देने वाला है। 4 प्रकार के फल कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी इससे धर्म की प्राप्ति होती है। काम माने जो भी हम इच्छा करें उसकी प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ माने पैसे की प्राप्ति होती है। और मोक्ष, अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी इसी हनुमान चालीसा के पाठ से हो जाती है। और उन श्री गुरु महाराज के चरण रूपी चरण कमलों की रज का ध्यान करके, वंदन करके और अपने मन रूपी दर्पण को सुधार के मैं श्री रघुनाथ जी के पवित्र यश का गान करता हूँ। आगे आया, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। सुमिरौ मने मैं हनुमान पवन कुमार को मैं स्मरण करता हूँ। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि हे हनुमान जी महाराज, बुद्धिहीन तनु जान के, मुझको आप बुद्धिहीन समझ के सुमिरौ पवन कुमार, हे पवन कुमार आप मेरा स्मरण करें, आप मेरी तरफ कृपा दृष्टि से देखें और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, मेरे को बल बुद्धि और विद्या दीजिए और हरऊं क्लेश विकार, मेरे समस्त क्लेश और विकार का हरण करिए। आगे आता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश। कपीश फिर हनुमान जी महाराज के नाम है। रामदूत अतुलित बल धामा, आप अतुलित बल के धाम मने घर हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। विक्रम मने अत्यंत बजरंगी मने वज्र के समान आपके अंग हैं। वज्र वो होता है, वज्र इंद्र का एक आयुध होता है जो पहाड़ को भी छेद कर दे, पहाड़ों को भी तोड़ देता है। आजकल का बारूद समझिए। तो महावीर विक्रम बजरंगी, हनुमान जी महाराज का जो शरीर है वो वज्र के समान मजबूत है। और विक्रम मने अत्यंत, बजरंग वज्र के समान आपके अंग हैं। कुमति निवारी, सुमति के संगी, निवारी मने निवारण करके, हटा के आप बुरी बुद्धि का निवारण करते हैं। और सुमति के संग, सुमति मने जो अच्छी बुद्धि है उसके आप साथ देते हैं हमेशा। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, आपका जो शरीर का वर्ण है, रंग है आपका स्वर्ण के समान है। कंचन मने सोना, सोने के समान आपका शरीर का रंग है। और सुवेशा, सुंदर वेश विराज रहा है। कानन कुंडल कुंचित केशा, कानों में कुंडल हैं और केश आपके घुंघराले हैं। कुंचित मने घुंघराले केश हैं आपके। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, आपके हाथ में वज्र जो इंद्र का एक आयुध होता है जो पर्वत को भी तोड़ देता है। आजकल का बारूद समझिए। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, आपके हाथ में वज्र सुशोभित देता है और ध्वजा सुशोभित होती है। कांधे मून जनेऊ साजे, और आप पे कंधे पर सुंदर जनेऊ सुशोभित होता रहता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, आप शंकर महाराज का सुवन मने हनुमान जी महाराज को शंकर का भी अवतार कहा गया। शंकर के अंश, रुद्र के अंश कहे गए। एकादश रुद्र कहते हैं हनुमान जी को। यानी हनुमान जी महाराज 11वां रुद्र है शंकर जी का, एकादश अवतार। और केसरी नंदन, और केसरी जो उनके वानर राज केसरी उनके पिता थे। तो शंकर जी महाराज का अंश हो गए और केसरी महाराज इनके पिता हो गए। तेज प्रताप महाजगवंदन, आपका प्रताप जगत द्वारा वंदनीय है और उसमें बहुत तेज है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर बेको आतुर, आप विद्यावान हैं, गुणी हैं और अत्यंत चतुर हैं। और भगवान श्री राम के कार्य करने को हमेशा उत्सुक रहते हैं, तैयार रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, आप भगवान के चरित्र को सुनने में हमेशा आनंद आता है आपको। राम लखन सीता मन बसिया, और राम और लक्ष्मण और सीता आपके मन में हमेशा बसते हैं। सूक्ष्म रूप दृश्य दिखावा, आप जब सीता जी महाराज का जब आप पता लगाने गए तो आपने अत्यंत छोटा सा रूप करके उनको दिखाया।
तो उन्होंने पूछा तुम इतनी बड़ी लंका में कैसे तुम फल खाओगे, कैसे, यहाँ तो बड़े भारी भारी राक्षस हैं, आप कैसे उनसे निपटारा करोगे। तो हनुमान जी ने उनको अपना बड़ा रूप भी दिखाया। तो माता सीता ने कहा ठीक है, अब तुम फल खाओ। वही विकट रूप धर लंका जरावा, और लंका जराते समय हनुमान जी महाराज ने अत्यंत विकट और विशाल रूप, विराट रूप धारण कर लिया। भीम रूप धरे असुर संहारे, और वही भीम ने भयानक रूप, बड़ा भयानक रूप धर के आपने राक्षसों का संहार किया। रामचंद्र जी के काज संवारे, और रामचंद्र जी के काज का सारे काम आपने संवारे। लाए संजीवन लखन जिया में, श्री रघुवीर हर्ष शिवला में। जब आपने संजीवनी ला के लक्ष्मण जी को जिंदा किया, और रघुनाथ जी ने आपको खुश होकर अपने हृदय से लगाया। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम पे प्रति सम भाई, और कहा कि तुम मेरे भरत जी के समान ही प्रिय भाई हो। सहस बदन तुम रोज गावे, हस के श्रीपति कंठ लगावे। सहस बदन माने, सहस बदन कहते हैं शेष नाग जी महाराज को। और दूसरा अर्थ यह है कि हजार, बदन माने मुख, सहस माने हजारों, हजारों मुख आपका यशगान करते हैं, या हजारों मुख वाले शेषनाग जी आपका यशगान करते हैं। और ऐसा कह के भगवान ने हनुमान जी को दोबारा हृदय से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मनीषा, नारद शारद सहित ईशा, कि आपका गुणगान करने में सनक, सनक जो है सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये चार ब्रह्म के अवतार, परमेश्वर के अवतार ही माने जाते हैं। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये इनको बोलते सनकादि। ये चार छोटी अवस्था के ऋषि हैं, और हमेशा ये चिरकालीन हैं, हमेशा ये जीवित रहते हैं। तो सनक आदि के ऋषि ब्रह्मा, ब्रह्मा आदि मुनीषा, इनको मुनीष कहा गया, और नारद जी महाराज, और शारदा ने सरस्वती माता, और अहिषा ने शेषनाग जी महाराज, ये सब आपका गुणगान करते रहते हैं, और ये सब आपका गुणगान करें। दोनों अर्थ हैं इसके। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कवि कोविद के सके कहाँ थे। और यमराज, कुबेर, कुबेर में धन के स्वामी, यमराज मृत्यु के स्वामी, दिक्पाल में चारों दिशाओं के स्वामी। ये जहाँ तक भी इनका वर्णन किया जाए, कवि और कोविद में ज्ञानी, ये सब के सब आपका गुणगान करते रहे और गुणगान करते हैं। तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीना, आपने ये सब भगवान श्री राम उनको कह रहे हैं, और उनकी स्तुति भी हो रही है हनुमान जी महाराज के साथ साथ। तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीना, आपने सुग्रीव का बहुत ज्यादा उपकार किया, उनको भगवान श्री राम से मिलाया, राम मिलाया राजपद दीना, और उनको राज सिंहासन पर आसीन करवा दिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, आपकी सलाह विभीषण जी ने मानी, और लंकेश्वर वे सब जग जाना, और सारे जगत को ये पता है कि वो लंका के स्वामी बन गए। जो सहस्र जो जन पर भानु, हजारों किलोमीटर की दूरी पर जो सूर्य महाराज को आपने बचपन में उगते समय उसका लाल रंग देखा, और उसको मधुर फल जाना, और उसको उठा के मुंह में रख लिया। वो इतना आप में तेज प्रताप है। उसको बाद में देवताओं ने स्तुति करके कि फिर इसको छुड़वाया। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माई, जल्दी लागे अचरनाई। और इसी प्रकार जब सीता जी का पता लगाने के लिए आप समुद्र लांग कर गए, हालांकि बहुत आश्चर्यजनक काम था, लेकिन फिर भी हनुमान जी महाराज ने इसको पूरा किया। और प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माई, और श्री राम भगवान ने उनको मुद्रिका दी थी कि पहचान बनाने के लिए कि मैंने आपको भेजा है, सीता जी को मुद्रिका दिखा देना। ऐसा कह के वो मुद्रिका हनुमान जी ने मुख में डाली, और पूरे समुद्र को लांग गए। उसमें कुछ भी अचरज ना हुआ, यानी कोई ऐसा नहीं हुआ कि बहुत बड़ा काम कर दिया, था तो बहुत बड़ा काम, लेकिन फिर भी वो पूरा समुद्र लांग गए बातों बातों में। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जितने भी जगत के दुर्गम काज हैं, वो आपकी कृपा से, अनुग्रह मैंने कृपा से सारे सुगम हो जाते हैं। राम द्वार तुम रखवारे, और भगवान श्री राम का जो द्वार है, भगवान का जो अनन्य और पवित्र धाम है, उस पवित्र धाम में होत ना आज्ञा बिन पैसारे, आपकी आज्ञा के बिना वहाँ कोई भी नहीं घुस सकता भगवान के धाम में। और भगवान श्री राम के द्वार के आप रखवाले हो। सब सुख लें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सारे सुख आपकी शरण में आने से आ जाते हैं, और आपके रक्षक को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। अपना आपन तेज समारोह आपे, हे प्रभु अपना तेज आप खुद ही आप ही संभाल सकते हैं। और तीनों लोग हाँकते कांपे, आपकी हाँक से तीनों लोग कांपने लगते हैं। भूत पिशाच निकट नियामे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपन निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी महाराज का निरंतर जप करने से नासे रोग, रोगों का नाश हो जाता है। संकट से हनुमान छुड़ावे, हनुमान जी महाराज संकट से भी छुड़ाते हैं। जो मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन मने मन, क्रम मने कर्म, वचन मने वाणी। यानी मन से, वचन से और कर्म से जो हनुमान जी महाराज का ध्यान करता है, उसे संकट से हनुमान छुड़ावे। हनुमान जी महाराज संकट से छुड़ा लेते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। भगवान श्री राम जो तपस्वी रूप में भी जंगल में विराजे, वो सबके राजा हैं, और उनके सारे काज आपने ही संवारे हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, और कोई भी मन में इच्छा लेके, कामना लेके
अपना मनोरथ लेके कोई आपके द्वार में आता है तो क्या होता है, सोई अमित जीवन फल पावे, वह अनंत जीवन का फल प्राप्त करता है। अमित जीवन फल पावे, अमित माने अनंत जीवन का फल प्राप्त करता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका चारों युगों में, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, चारों युग में आपका प्रताप है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और चारों युगों में आपका यश प्रसिद्ध है। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। निकंदन माने विनाश करने वाले, असुर में राक्षसों का आप नाश करने वाले हैं, श्री राम के दुलारे हैं और साधु संतों के आप रखवाले हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, आप आठों सिद्धि और नौ निधि और अन्नदाता हैं। और असबर दीन जानकी माता, ये वर आपको जानकी माता द्वारा प्रदान किया गया है। राम रसायन तुमरे पासा, आपके पास रसायन माने रस, जैसे आंवला रसायन है, ताकत की दवाई रसायन। राम रसायन, राम रूपी जो रसायन है वो आपके पास रहता है। सदा रहो रघुपत के दासा, आप हमेशा श्री रघुनाथ जी के दास रहें। तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख विश्रामें। आपके स्मरण से भगवान राम की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर का दुख विस्मरण हो जाता है। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और अंत समय में रघुनाथ जी के धाम में प्रवेश हो जाता है, जहाँ हरि भक्त जाते हैं और वो हरि भक्त कहलाते हैं। और देवता चित्तना धरे हनुमत से सरस करें। हनुमान जी महाराज की सेवा करते हुए ध्यान रखें, किसी दूसरे देवता को चित्त में रखना ही नहीं है। हनुमान जी महाराज के दरवाजे पे डेरा डालना है। वो उनकी सेवा करेंगे तो सर्व सुख करे, तो सब सुख करते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 100 बार पाठ कर जोई, छोटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरीसा। गौरीसा माने शंकर। आखिर में ये कहा गया, ये आशीर्वाद दिया गया, जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा वो उसको सिद्धि प्राप्त होगी। और इस चीज़ के साक्षी गौरीसा माने भोलेनाथ, शिव जी महाराज इसके साक्षी हैं। तो भोलेनाथ को साक्षी लेके तुलसीदास जी महाराज ने इस हनुमान चालीसा को आशीर्वादात्मक रूप प्रदान किया। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं तो हमेशा ही भगवान का चेला हूँ और आप हे प्रभु मेरे हृदय में हमेशा निवास करें, मेरे हृदय में आप डेरा डालें। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित मेरे हृदय बसों सुरभूप। सुरभूप कहते हैं देवताओं के राजा, यानी श्री राम जी महाराज। तो आखिर में वंदना की गई, हे पवन कुमार, आप संकट का हरण करने वाले हैं, मंगल की मूर्ति हैं और आप राम लक्ष्मण और सीता समेत मेरे हृदय में विराजित रहें। जय हो, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।